हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इंटरनेट। और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ओ लेवल का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ट्रिपल सी के बाद ओ लेवल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप दिसंबर मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए या किसी भी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप www.gyanexp.com पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पे डे टू डे ये क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए और प्रैक्टिस टेस्ट अपना करते रहिए। ओके, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट क्या होता है। इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है जो इजिली समझ में आएगा आपको। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, मीन्स अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये सिंपल से एक डेफिनेशन होते हैं इंटरनेट की, जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों तरीके के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक सार्वजनिक मींस पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका कोई मालिक नहीं होता है। मींस कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का ऑनर कौन है, तो इसका कोई मालिक नहीं होता है। और इसमें काफी सारे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जो भी डिवाइसेस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उन सभी का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भेजने व प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा टीसीपी आईपी। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले। सबसे पहले तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है इंटरनेट, और एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई मालिक नहीं है। और यहाँ इससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और ये एक प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको बोलते हैं टीसीपी आईपी। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, विश्व का पहला नेटवर्क आर्पानेट अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1969 में विकसित किया था। तो एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। तो ये आर्पानेट सबसे पहला नेटवर्क था और इसको डेवलप किया गया था 1969 में। किसने डेवलप किया था? अमेरिका के रक्षा विभाग ने विकसित किया था, जिसको इंटरनेट का आधार माना जाता है। मींस बाद में इसको इंटरनेट जो आज हम यूज कर रहे हैं वो यहीं से शुरुआत हुई थी, आर्पानेट से। आर्पानेट एक सिंपल सा नेटवर्क था जहाँ पे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए डेवलप किया गया था, और धीरे धीरे इसमें काफी सारे नेटवर्क जुड़ते हुए एक बड़ा सा नेटवर्क बना जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्पानेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित एक नेटवर्क था जिसका उद्देश्य अमेरिकी रक्षा विभाग और विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों को कंप्यूटर को आपस में जोड़ना था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आर्पानेट किस तरीके की स्विचिंग का यूज करता था, सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आर्पानेट पैकेट स्विचिंग पे काम करता था। मीन्स यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर करने का जो तरीका था या प्रोसीजर था वो पैकेट स्विचिंग था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1980s के दशक के मध्य एक अन्य संगठन नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, निशैक्षिक और इंजीनियरिंग शोध के लिए एक नया नेटवर्क बनाया जिसका नाम था एनएसएफ नेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक इंटरनेट को डेवलप किया या फिर किसने इंटरनेट का विकास किया, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे। तो एक पहला था अमेरिका के रक्षा विभाग ने, और दूसरा नेशनल साइंस फाउंडेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसएफ, और कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये दो ऐसे संस्थान थे जिन्होंने इंटरनेट की नींव रखी, और आज की डेट में इन दो संस्थानों का ही देन है जिसकी वजह से आज हम इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब ये एनएसएफ जो नेट था वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे शोधकर्ता थे, मींस इंजीनियरिंग रिसर्चेस थी या फिर जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज थे, सिर्फ उनके लिए ये था। इसको कोई आम पब्लिक या बिजनेस पर्पज से इस नेटवर्क को यूज करने की परमिशन नहीं थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जो हमारा एनएसएफ के द्वारा डेवलप किया गया नेटवर्क है एनएसएफ नेट, इसको सिर्फ विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या फिर इंजीनियरिंग रिसर्चेस ही यूज कर सकते थे, इसको बाहर किसी को यूज करने की परमिशन नहीं थी। अब इसकी वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, जिसको आगे पॉइंट में हम देखेंगे। इस नेटवर्क से केवल शोधकर्ताओं को जोड़ने की अनुमति थी, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एनएसएफ नेट और आरपा नेट की उपयोगिता को देखकर बहुत से प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने नेटवर्क बिना बना लिए, जो बाद में आरपा नेट और एनएसएफ नेट से कनेक्ट कर दिए गए, मींस जोड़ दिए गए, और इस तरह इंटरनेट का विकास हुआ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ओके, तो अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने काफी रिसर्च करके काफी डिटेल निकाली है, तो इसको आप अलग से कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1972 की। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं रे टेमल्सन, इन्होंने सबसे पहला ईमेल भेजा था और इन्होंने एक ईमेल के लिए प्रोग्राम डेवलप किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया, तो वो थे साइंटिस्ट रे टेमल्सन, और किस ईयर में भेजा था, तो 1972। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए नीचे। 1972 में आरपा, जो कि आरपा नेट था, आरपा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली चेंज द नेम टू डी आरपा। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो ये होता है डिफेंस अब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। और इससे पहले था इसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, मींस 72 में 1972 में आरपा का नाम चेंज करके डी आरपा रख दिया गया, जिसमें डिफेंस वर्ड ऐड कर दिया गया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, तो यहाँ पे आरपा नेट का भी फुल फॉर्म आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एडवांस, जो आरपा नेट का फुल फॉर्म है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। आप अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। अगला है पॉइंट 1973 की अगर बात करें, विंटोनसेफ डेवलपिंग आईपी टीसीपी आईपी। यहाँ पे जो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है, उनके जो डेवलपर हैं उनका ये नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विंटोनसेफ इनका नाम था, जिन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को डेवलप किया था। और इसका काम क्या था, अलाउ कंप्यूटर टू डिफरेंट नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो अलग अलग नेटवर्क के कंप्यूटर्स थे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था जिसका नाम है टीसीपी आईपी। और टीसीपी आईपी का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे अगला पॉइंट है 1983 की अगर हम बात करें, तो टीसीपी आईपी बिकम द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी को 1983 में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल घोषित कर दिया गया था कि इंटरनेट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करेंगे टीसीपी आईपी को डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे 1990 की। यहाँ पे 1990 में www मींस वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया था। इसके डेवलपर थे टिम बर्नर्स-ली, और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने इसको डेवलप किया था, सर्न के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि एक न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके लिए टिम बर्नर्स-ली काम कर रहे थे। और इन्होंने उसी टाइम पे 1990 में www को डेवलप किया, जो कि आज मोस्ट पॉपुलर है, और इसी की वजह से हम वेब से कनेक्ट हो पाते हैं। तो 1990 में एक और रिसर्च हुई जो कि काफ़ी पॉपुलर रही, जो कि यहाँ पे फर्स्ट सर्च इंजन डेवलप किया गया था 1990 में, और इस सर्च इंजन का नाम था आर्ची, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, तो आर्ची था। और इसको डेवलप किया गया था, मैकग्रिल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको 90 में डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट सर्च इंजन है और इसका नाम है आर्ची। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1993 में फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था, जिसके डेवलपर थे मार्क एंडरसन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका नाम था मोज़ैक। तो ये आप याद रखिएगा, मोज़ैक एक पहला हमारा वेब ब्राउजर था जिसको 1993 में डेवलप किया गया था, और इसके डेवलपर थे मार्क एंडरसन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेट आर्किटेक्चर की। तो इंटरनेट जो हमारा होता है उसको सेटअप करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है क्लाइंट, मींस यूजर। अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हम हैं क्लाइंट, और या फिर हमारा जो सिस्टम है वो एक क्लाइंट है। इसके बाद होता है लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम बोलते हैं आईएसपी,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक लोकल होता है, फिर एक होता है रीजनल आईएसपी मींस रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसके बाद होता है बैकबोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टेज पे होता है हमारा क्लाइंट, उसके बाद होता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम बोलते हैं आईएसपी, और दूसरा होता है हमारा रीजनल सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे देखिए ये आप हैं और यहाँ पे आपका लोकल कोई भी, जैसे कि बीएसएनएल है, एयरटेल है, ओडा है, या जिससे भी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो हमारा लोकल जो भी एरिया होगा उसके लिए लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा, आईएसपी होगा। और ये आईएसपी अपने रीजनल से सर्विसेज लेते हैं, मींस इन सब का कहीं मेन हेड ऑफिस होगा। जैसे अगर आप एयरटेल के थ्रू आप नेट ले रहे हैं तो एयरटेल का जो लोकल ऑफिस होगा वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उस ऑफिस को उसके रीजनल ऑफिस से सर्विसेज मिल रही, मींस वहां से कनेक्टिविटी उसको मिल रही जो आपको सर्विसेज सर्व कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए इंडिया में एक सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई। एक एग्जांपल लेते हैं, मुंबई है और ये अपने लोकल काफी सारे अलग अलग सिटीज में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने लोकल आईएसपी के थ्रू, मींस लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अब यहाँ पे जो रीजनल है वो हमारा एयरटेल हो गया, क्योंकि एयरटेल पूरी इंडिया भर में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या इसको भी कहीं से सर्विस लेनी पड़ती है, वो होता है हमारा बैकबोन। बैकबोन एक ऐसी कंपनीज होती है, एक ऐसा लेबल होता है जो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो केबल्स बिछाने का काम होता है, बैकबोन जो कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं उनका काम होता है, और ये कई कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करती हैं, और उनसे जो हमारे रीजनल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो सर्विसेज लेते हैं, उनको पे करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं है, तो इसके लिए हमें पे भी नहीं करना पड़ता है। जो हम पे करते हैं, जो इंटरनेट के चार्जेस पे करते हैं, वो सिर्फ इसकी सर्विस का चार्ज होता है। मीन्स अगर आपके घर तक जो केबल आ रहा है उसके थ्रू जो आप डेटा भेज रहे हैं या आप जो डेटा रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ उस सर्विस का हम चार्ज पे करते हैं। इंटरनेट का कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ जो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं सिर्फ उसकी चार्जेस हैं। और यहाँ पे ये तीन अलग अलग लेवल्स पे होता है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, रीजनल एंड बैकबोन। ओके, तो ये एक आर्किटेक्चर होता है जो आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस की। तो यहाँ पे कितने तरीके के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले होता है डायल अप कनेक्शन, जो कि इस समय आउटडेटेड है और इसको यूज नहीं किया जाता है। ये बहुत पहले जो हमारी केबल वाली टेलीफोन लाइंस थी उस टाइम पे इसको यूज करते थे, और इसका यूज करने का जो तरीका था वो ये था कि जो हमारा टेलीफोन था उससे पहले हमें अपने लोकल रीजनल ऑफिस को कॉल करनी पड़ती थी। कॉल करने के बाद जब हमारी कॉल कनेक्ट होती थी तो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हमें उस लाइन से कनेक्ट कर देता था जिससे हमें इंटरनेट यूज करना है। तो इसमें लगभग 10 सेकंड का टाइम लगता था, और उस बीच हम कॉल नहीं कर सकते थे, सिर्फ हम इंटरनेट यूज कर सकते थे। और इस इंटरनेट की जो स्पीड थी वो काफी स्लोवेस्ट थी, बहुत कम थी। अब जो दूसरा तरीका है वो है ब्रॉडबैंड। इसमें कई अलग अलग तरीके के कनेक्शंस मिलते हैं, जैसे डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है तो आप याद रखिएगा। इसके लिए हम डीएसएल मॉडेम को यूज करते हैं, और ये जो हमारे टेलीफोन लाइंस होते हैं उनसे कनेक्ट होकर हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम एक अलग तरीके का होता है, ये सिर्फ हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए केबल्स बिछे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी एरिया में केबल टीवी नेटवर्क के लिए केबल बिछे होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के लिए केबल्स कंपनियां बिछाती हैं, और उनसे हम अपने केबल्स के थ्रू, केबल मॉडेम के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्शन हम ले सकते हैं। अगला है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछे होते हैं हमारे सिटीज में, जिनसे हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, और ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जिनकी इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा होती है। अगला है यहाँ पे ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये वर्ड आपने बहुत शायद ही कहीं सुना हो। पावर लाइन मींस जो हमारे घर पे पावर सप्लाई आती है उनके थ्रू भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। ये उस एरिया में सेटअप किया जाता है जहां पे दूसरी कोई सुविधा नहीं होती है, सिर्फ पावर लाइंस होती हैं, और वहां पे डेटा ट्रांसमिट करना होता है या इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको यूज किया जा सकता है पावर लाइन के थ्रू डेटा भेजने के लिए, और इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ये चार तरीके हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लेने के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वायरलेस कनेक्शंस की। तो वायरलेस कनेक्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वाईफाई, और इसका एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है,
ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वायरलेस में हम वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं या फिर मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस, जो कि आज इस समय मोस्टली लोग यूज करते हैं मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए। और एक दूसरा होता है वाई मैक्स, यहाँ पे आप लास्ट में देख पा रहे होंगे। वाई मैक्स क्या होता है कि अगर सिटी के अंदर कई अलग अलग हमारे स्पॉट्स हैं और जिनकी डिस्टेंस आपस में काफी दूर है, तो इसके लिए हम वाई मैक्स यूज करते हैं। वाई मैक्स भी एक सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू हमें सर्विस मिलती है जो काफी दूरी से हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम मशीन पे एक छाता सा लगा रहता है, वो वाई मैक्स होता है। वो वाई मैक्स किसी रीजनल ऑफिस से कनेक्ट होता है सैटेलाइट के थ्रू और वहां से हम इंटरनेट की सर्विस ले सकते हैं। तो एक तरीका होता है वाई मैक्स, वाईफाई एंड मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। तो ये हमारे 3 तरीके होते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स की। हालांकि प्रोटोकॉल के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम सारे प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ वो प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरनेट में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे टीसीपी/आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का मुख्य 2 भाग होते हैं। यहाँ पे टीसीपी/आईपी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक टीसीपी होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है आईपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी ये प्रोटोकॉल 2 अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो टीसीपी/आईपी ये प्रोटोकॉल डेटा को भेजने से पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। मीन्स अगर जो भी डेटा भेजना है इंटरनेट पे, तो टीसीपी प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, इस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देना। मीन्स इस तरीके से पैकेट्स में उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे जिसे प्राप्तकर्ता के पास पुनः पैकेट को जोड़कर मैसेज में बदल दिया जाता है। तो जब ये पैकेट सेंड कर दिए जाएंगे, जब रिसीवर रिसीव करेगा तो इसको एक मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। मींस ये टीसीपी/आईपी वापस उसके सिस्टम पे काम करेगा और इन पैकेट्स को आपस में जोड़ देगा और इससे एक मैसेज मिलेगा या जो भी डेटा ट्रांसमिट हुआ होगा वो रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आईपी का मेन काम क्या होता है। जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है या प्रोटोकॉल आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का काम करता है। जो हमारा आईपी नेटवर्क होता है उस पे जो पैकेट होते हैं, जो टीसीपी/आईपी जनरेट करता है, उन पैकेट्स को भेजने का काम करता है। और जितने भी यहाँ पे पैकेट्स होते हैं, प्रत्येक आईपी पैकेट पर सोर्स तथा डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे माने एक कोई पैकेट है तो यहाँ पे डेटा होगा, बीच में यहाँ पे डेटा होगा और यहाँ पे सोर्स का एड्रेस होगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा जहाँ पे उसको जाना है। तो जितने भी पैकेट्स इस तरीके से होंगे उन सभी में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस, और मिडल वाले पार्ट में होता है डेटा। तो ये सारी चीजें हैंडल करता है आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब हम बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, जिसको आप अक्सर देखते होंगे। जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो स्टार्टिंग में लगा रहता है http:// और उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम होता है या जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम होता है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसको यूज किया जाता है www मींस वर्ल्ड वाइड वेब पे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा है, HTTP इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो इस प्रोटोकॉल का यूज होता है सिर्फ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और मल्टीमीडिया फाइल्स को वर्ल्ड वाइड वेब पे भेजने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको अगर हम नेटवर्क पे फाइल सेंड करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो उसके लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो हर एक प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आप अलग से कहीं नोट डाउन करिएगा। तो FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, अगर आप अपने सिस्टम से किसी दूसरे के सिस्टम में कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो FTP का यूज होना है। कोई फाइल भेजना है आपको तो FTP का यूज करना है। अगर आप किसी दूसरे के सिस्टम पे कोई स्टोर्ड फाइल को अपने सिस्टम पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी FTP ही यूज होता है। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका यूज होता है। और जब अगर आप अपने सिस्टम से, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है A और ये आप दूसरे का सिस्टम है B, यहाँ से अगर यहाँ पे डेटा जा रहा है तो ये होता है अपलोडिंग। और अगर आप
अपने सिस्टम पे मींस बी के सिस्टम से आप अपने सिस्टम जो कि आपका सिस्टम ए है यहाँ पे आप डेटा ले रहे हैं, तो ये होता है हमारा डाउनलोडिंग। तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमें कोई डेटा भेजना है या रिसीव करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अगला है यहाँ पे एक प्रोटोकॉल टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, अगर हम कहीं दूसरी लोकेशंस पे बैठे हैं और किसी के सिस्टम को हमें एक्सेस करना है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं दिल्ली में और एक सिस्टम लगा हुआ है मुंबई में, आप इस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से दिल्ली से, तो इसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल यूज करना होता है जो कि होता है टेलनेट। ओके, तो टेलनेट एक हमारा रिमोट एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, या रिमोट एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है टेलनेट। अगला है यूजनेट। यूजनेट प्रोटोकॉल एक होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल कॉल का यूज जो होता है वो हमारा इंटरनेट पे ग्रुप डिस्कशन के लिए होता है, या न्यूज के लिए होता है, या फिर यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे लोग अपने टॉपिक्स को किसी एक जगह पे पब्लिश करते हैं, तो उसके लिए यूजनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है। और ये एक तरीके से मान लीजिए जो हमारा ब्लॉगिंग होता है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कई न्यूज ग्रुप्स होते हैं जो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, या यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है इंटरनेट पे, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यूजनेट। ओके, अगला एक प्रोटोकॉल है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो अगर हमें कई सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है, वो इंडिविजुअली किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूज होने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। अगला है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं वैप। तो इसको आप अक्सर यूज करते हैं, मोबाइल में यूज होने वाला जो ब्राउजर होता है वो होता है वैप, मींस वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल पे जो सर्विस होती है या एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो हमारे वेब ब्राउजर पे काम करता है वो होता है वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर हमें इंटरनेट पे कोई वॉइस कॉल करनी है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो नेट से रिलेटेड हैं। कुछ और प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको हम अलग क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ईमेल से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो ईमेल वाले चैप्टर में उनको हम डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या काम होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। www.gyanxp.com पे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई सजेशन है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अलग से आप हमें कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इन फ्यूचर जो भी वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए आपको बेल आइकन भी ऑन करना है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पे हमारा मेल आईडी है info@gmail.com, जहाँ पे आप मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।